प्रिय विद्यार्थियों, नवांक और डिजिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 10 के अंतर्गत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखा गया अध्याय हंसिए और स्वस्थ रहिए का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म 20 सितंबर सन 1911 ईस्वी को आगरा उत्तर प्रदेश में एक जमींदार परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही अध्यात्म साधना व चर्चा में उनकी गहरी रुचि रही। किशोर अवस्था में आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सक्रिय रहे। 3 बार जेल यात्रा की। इनके राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी थे। 2 जून सन 1990 को गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए इनकी मृत्यु हुई। सन 1937 से अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन आपने किया। चारों वेदों का सरल सुबोध भाष्य, 108 उपनिषदों की भाष्य टीका, 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतरण तथा षट दर्शन का भाष्य प्रकाशित किया। धर्म, अध्यात्म, गायत्री महाविद्या, जीवन जीने की कला, समग्र आरोग्य, व्यक्ति, परिवार व समाज निर्माण तथा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर 3200 पुस्तकों का लेखन व प्रकाशन आपके द्वारा किया गया है। आपका नाम भारतीय समाज में एक संत और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। आइए अब हम उनके द्वारा लिखा हुआ पाठ हंसिए और स्वस्थ रहिए का अध्ययन करते हैं। इस पाठ में आचार्य जी ने हंसने और उसके महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि हंसने से व्यक्ति को क्या लाभ होते हैं, हंसने का क्या महत्व है। इसका उन्होंने वैज्ञानिक विवरण भी दिया है कि हंसने से क्या क्या लाभ होते हैं, इससे हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो हंसना मानव जीवन में भगवान के द्वारा दिया गया सबसे अमूल्य उपहार है। हंसना, क्योंकि जब व्यक्ति हंसता है तो उसका रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। तो हंसने से क्या क्या लाभ होते हैं और हमें खिलखिलाकर हंसना चाहिए, ये पूरा विवरण इस पाठ में आचार्य द्वारा दिया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं हंसिए और स्वस्थ रहिए। खिलखिलाहटों की खनकती गूंज इन दिनों कहीं खो सी गई। कृत्रिम सभ्यता ने मानव की नींद व चैन हराम करके रख दिया। तो आप देखते हैं कि वर्तमान में मानव इतना अधिक तनाव में रहता है कि वह लगभग हंसना भूल गया है। हंसी उसे अब आती ही नहीं है। खिलखिलाकर जो नेचुरल हंसी होती है वह इंसान लगभग भूल सा गया है। इसका कारण क्या है? कृत्रिम सभ्यता। मानव कृत्रिम सभ्यता में जी रहा है। अपने आप को वह बनावटी मानव दिखाना चाहता है, मतलब जो वो नहीं है वो भी दिखाना चाहता है, इसलिए वह बनावटी व्यवहार करता है और इस कारण से वह हंसना भूल गया है। खिलखिलाकर हंसना लगभग इंसान भूल सा गया है। अपनी अस्त व्यस्तता में उसे किसी चीज़ के लिए फुर्सत नहीं है। व्यक्ति इतना व्यस्त है कि किसी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वह कोई भी कार्य कर सके। अगर फुर्सत मिलती भी है तो सिर्फ तनाव, चिंता और उद्विग्नता के लिए। इसकी परिणति यह है कि शरीर भांति भांति के रोग से ग्रसित और मन तरह तरह के शारीरिक विकारों से व्यथित हो गया है। तो आज के मानव की जो जीवन शैली है, इतना ज़्यादा तनाव, चिंता, इसके कारण व्यक्ति को फुर्सत ही नहीं मिलती और यदि फुर्सत भी मिल पाती है तो सिर्फ चिंता के लिए। वह फुर्सत में भी हमेशा किसी न किसी बात की चिंता करता रहता है और हमेशा व्यक्ति क्रोध में ही आजकल देखा जाता है, क्योंकि व्यक्ति हंसना भूल चुका है। और इसका क्या कारण है? चिंता, तनाव और आज की कृत्रिम सभ्यता, इन सभी के कारण व्यक्ति हंसना भूल गया है। और हंसना भूल जाने के कारण उसे अनेक प्रकार के शारीरिक रोग होने लगे हैं। वह अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों से भी व्यथित हो गया है। मानव प्रकृति के वर्मज्ञों का मानना है कि समस्या का शाश्वत निदान तभी संभव है जबकि मनुष्य तनाव मुक्त हो सके। अर्थात मनुष्य की प्रकृति को जानने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि व्यक्ति किसी भी समस्या का
निदान मतलब उसका हल तभी कर सकता है जब वह खुद चिंता से मुक्त हो। अगर व्यक्ति चिंता में रहेगा, तनाव में रहेगा, तो वह किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, और यह किसी औषधि से नहीं, हंसी की गूंज से संभव है। और चिंता का हल, चिंता को व्यक्ति सिर्फ हंसी से ही दूर कर सकता है। अगर व्यक्ति खुलकर हंसेगा तो उसकी बहुत सारी चिंताएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। ठहाका भरी हंसी, खिलखिलाहटों की मधुर गूंज और आनंद बिखेरती मुस्कान, इन सभी समस्याओं की अचूक औषधि है। तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं हंसने से, मुस्कुराने से अपने आप ही हल हो जाती हैं। इसके बहुआयामी प्रभाव व उपयोगिता पर वैज्ञानिकों ने पर्याप्त शोध की। उनका यह भी निष्कर्ष है कि इससे बढ़िया और प्रभावी दवा कोई दूसरी नहीं है। अगर हम किसी रोते हुए व्यक्ति को हंसा दें तो वह कुछ पल के लिए अपनी सभी चिंताओं को भूल जाता है। अर्थात हंसने से व्यक्ति की चिंताएं कम हो जाती हैं। और वैज्ञानिकों ने भी पर्याप्त रिसर्च करके इस बात को सिद्ध किया है। हास्य की प्रभावशीलता को आज के वैज्ञानिक ही नहीं प्राचीन युगीन ऋषिगण भी स्वीकारते रहे हैं। हमारे देश में जो ऋषिगण हुए हैं वह इस बात को हमेशा से स्वीकार करते रहे हैं कि हंसने से व्यक्ति की चिंताएं कम हो जाती हैं। आयुर्वेद के प्रणेता महर्षियों ने हंसने को विशेष रूप से लाभकारी बताया है। उनके अनुसार इससे चेहरे की कांति बढ़ती है, अर्थात हंसने से व्यक्ति के चेहरे पर चमक आती है और उसका शरीर भी संतुलित रहता है, उसका शरीर संतुलन ठीक होता है। साथ ही पित्त का शमन होता है जो कि एसिडिटी का प्रमुख कारण है, अर्थात उसकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, उसकी पाचन शक्ति सही रहती है। इस तरह ठहाके भरी हंसी से अम्ल रोग का स्वयं ही खात्मा हो जाता है। तो अगर व्यक्ति हंसता है, खूब खिलखिला कर हंसता है, तो उसे एसिडिटी की समस्या नहीं होती। तो इस प्रकार हंसी मनुष्य के लिए एक अचूक औषधि है। ऐसे में लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम देखी गई है, ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम देखी गई है जो हंसते नहीं। जो व्यक्ति कम हंसते हैं उन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और जो लोग अधिक तनावग्रस्त रहते हैं, देखा गया है कि हंसने से सतर्कता उत्पादक हार्मोन्स कोरिलामिन्स स्रावित होता है। अगर व्यक्ति हंसता है तो उससे उसके अंदर कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिसका नाम है कोरिलामिन्स। इससे क्या होता है, आगे चलकर यह हार्मोन्स मस्तिष्क से एंडोर्फिन के स्राव को प्रेरित करता है, और एंडोर्फिन के स्राव से व्यक्ति क्या होता है, उसे दर्द निवारण में सहायता मिलती है। ये जो हार्मोन्स है ये भी है व्यक्ति के दुख को कम करने में उसकी सहायता करता है। तो हंसने से व्यक्ति के दुख भी कम हो जाते हैं और उसे शिथिलता का आभास होता है। शिथिलता मतलब आराम, व्यक्ति को आराम मिलता है। अगर व्यक्ति खुलकर हंसता है तो उसकी समस्याएं कम होती हैं, उसकी चिंता कम हो जाती है और उसे आराम मिलता है। हंसती हंसाती जिंदगी तमाम रोगों की अचूक दवा है। अगर व्यक्ति हंसता है तो उसके जीवन में बहुत सारे रोग अपने आप उसके रोग समाप्त हो जाते हैं और रोग आते ही नहीं। आज 60% रोगों का कारण तनाव है। आज मनुष्य को जितने भी रोग हो रहे हैं उनमें अत्यधिक जो रोग हैं उनका कारण क्या है, तनाव, टेंशन, चिंता। और इससे क्या होता है, उच्च रक्तचाप, सिरदर्द, पेप्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि तनाव से जुड़े हुए रोग हैं। तो ये जो रोग हैं ये सब किस कारण होते हैं, तनाव से। और तनाव क्या हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति इतना ज़्यादा कृत्रिम जीवन जी रहा है कि उसके जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और व्यक्ति हंसना भूल गया। और ना हंसने के कारण क्या होता है, उसका तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर व्यक्ति हंसता रहे तो उसका तनाव बहुत कुछ कम हो सकता है। यही बात माइग्रेन के संदर्भ में भी है। इसका कारण मानसिक तनाव व पित्त का आधिक्य बताया जाता है। जो माइग्रेन होता है यह एक लाइलाज बीमारी है, इसमें बहुत तेज सिरदर्द होता है। तो इसका कारण क्या होता है, मानसिक तनाव। और पेट की बीमारी के कारण भी ये होता है, पित्त का अधिक हो जाने से भी ये हो जाता है। जबकि हंसने से तनाव अपने आप दूर होता है और पेट पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है व पित्त से राहत मिलती है। अगर व्यक्ति हंसता है तो उसका तनाव भी कम हो जाता है और उसकी पाचन शक्ति ठीक हो जाती है। तो इन सब से क्या होता है, उसे माइग्रेन में फ़ायदा मिलता है। अर्थात अगर व्यक्ति खुलकर हंसता है तो उसे माइग्रेन जैसे भयंकर लाइलाज रोग में भी आराम मिलने लगता है। तो हंसना मनुष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लाभदायक है। जोरों से हंसने से रक्त वाहिनी
नलिकाओं का रक्त हृदय तक पहुंचने के पहले मार्ग में अनेक जगह रुकता है। जब व्यक्ति जोर जोर से हंसता है, खिलखिलाकर हंसता है, तो उसका जो रक्त जो कि रक्त वाहिनियों के द्वारा हृदय तक पहुंचता है, वह हृदय तक पहुंचने से पहले मार्ग में अनेक जगह रुक जाता है। यही कारण है कि जब व्यक्ति देर तक हंसता है उससे तो उसका चेहरा क्या हो जाता है, थोड़ा लाल हो जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति का जो रक्त है वो उसके चेहरे की मांसपेशियों पर रुक जाता है। जब व्यक्ति बहुत तेज हंसता है तो उसका जो रक्त है वो चेहरे की मांसपेशियों पर रुक जाता है और उस रक्त के कारण उसका चेहरा लाल दिखाई देने लगता है। हास्य प्रक्रिया के बीच भी जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है, मतलब जो व्यक्ति सांस लेता है, हंसने के बीच में जो व्यक्ति सांस लेता है, उसके कारण क्या होता है, फेफड़ों के अंदर की जो दूषित वायु होती है वो बाहर निकल जाती है और शुद्ध वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार हंसना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हंसने से भोजन शीघ्र पचता है। पहले भी हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि हंसने से एसिडिटी समाप्त हो जाती है, पित्त का समन होता है और व्यक्ति का जो भोजन है वह अच्छे से पचने लगता है। जो व्यक्ति भोजन करते समय रोता है उसकी भूख कम हो जाती है और पाचन क्रिया निष्क्रिय हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत चिंता में भोजन करता है और यदि वह भोजन करते समय रोता है तो उसकी पाचन शक्ति कम हो जाती है और फिर उसकी भूख भी समाप्त हो जाती है। विभिन्न अनुसंधानों के बाद वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि हंसने से मस्तिष्क को उत्प्रेरणा मिलती। प्रतिदिन 4-5 किलोमीटर दौड़ने से जो व्यायाम होता है और उससे जो शारीरिक क्षमता बढ़ती है उतनी ही हंसी से बढ़ती है। हंसने से शारीरिक व मानसिक तनाव दूर हो जाता है। इस प्रकार अगर व्यक्ति हंसता है तो वह एक प्रकार का व्यायाम ही करता है। जो ऊर्जा, जो एनर्जी उसे दौड़ लगाने से, व्यायाम करने से मिलती है, वही ऊर्जा उसे हंसने से भी मिल जाती है। इसलिए हमें जीवन में खिलखिलाकर हंसते रहना चाहिए। डॉक्टर कटारिया ने लगभग 30 प्रकार के हास्य व्यायाम इजाद किए हैं। भारतीय डॉक्टर थे कटारिया। इन्होंने लगभग 30 प्रकार के हास्य व्यायाम इन्होंने इजाद किए थे। उनका मानना है कि इससे शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम होता है, मतलब हंसने से भी शरीर के विभिन्न अंगों का इसकी क्या हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। उसमें सिंहहास्य, जिसमें मुंह फाड़कर दांत निकालने पड़ते हैं, अर्थात व्यक्ति जोर जोर से हंसता है, शेर की तरह हंसता है, इससे क्या होता है, मुंह की मांसपेशियों को लाभ पहुंचता है। इसी प्रकार कपोत हास्य में क्या करना पड़ता है, मुंह बंद करके कबूतर की तरह गुटर मुंह की आवाज़ निकालनी पड़ती है। ये भी एक प्रकार की हंसी है। तो इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति की मुंह की मांसपेशियों को लाभ पहुंचता है। हिंडोल हास्य में झूले की आवाज़ निकालकर हंसना होता है, तो इससे भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो डॉक्टर कटारिया ने अनेक प्रकार के हास्यों के बारे में बताया है, इससे कि व्यक्ति को लाभ मिलता है। हंसी के लाभ को नए सिरे से महत्व देने में भारतीय डॉक्टर मदन कटारिया का नाम भी उल्लेखनीय। मदन कटारिया जी ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर, अपने कुछ 3-4 मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने हास्य क्लब अर्थात लाफिंग क्लब बनाया। आज इस अजीबो गरीब थेरेपी में लोग इतने दिलचस्पी ले रहे हैं कि अब तक लगभग 150-150 क्लब खुल चुके हैं। इनका विस्तार भारत के बाहर अन्य देशों में भी हो रहा है। तो इस प्रकार के लाफिंग क्लब भी आजकल खुलने लगे हैं। इन क्लब में क्या होता है, जो व्यक्ति अपने घर में हंस नहीं पाते, जो व्यक्ति चिंता के कारण कभी जिन्हें हंसी नहीं आती, वो पार्क में और उद्यानों में जाकर अपने कुछ मित्रों के साथ अपने क्लब में जोर जोर से हंसते हैं। बिना किसी कारण ही हंसते हैं और बिना किसी कारण हंसने के कारण उन्हें कुछ देर बाद उन्हें वास्तव में ही हंसी आने लगती है। तो इससे क्या होता है, इससे उनका जो तनाव होता है वह कम हो जाता है। तो यह भी आजकल एक बहुत ही अजीबोगरीब ये थेरेपी है, लेकिन ये अभी बहुत अधिक कारगर हो रही है और बड़े बड़े शहरों में आजकल बहुत सारे लाफिंग क्लब खुल चुके हैं, जहाँ व्यक्ति खुलकर हंसता है और अपने तनाव को दूर करता है। ठीक है। प्रसन्न चित्त वृत्ति को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति प्रसन्न होता है उसको देखकर दूसरे लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। हंसते हुए व्यक्ति को देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और रोते हुए व्यक्ति को देखकर किसी को भी हंसी नहीं आती, कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अगर हम हंसते हैं तो उससे हम तो प्रसन्न होंगे ही, हमारा शारीरिक संतुलन तो ठीक होगा ही, साथ ही जो हमें देख रहे हैं वो लोग भी हमें देखकर प्रसन्न होंगे। और उससे क्या होता है, यदि हम प्रसन्न हैं तो दूसरे लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं और उसकी मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति हंसता मुस्कुराता रहता है तो लोग उसकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं और उससे मित्रता करना चाहते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करने वाले के सारे शोक संताप
भाग जाते हैं। जो व्यक्ति हंसता मुस्कुराता रहता है उसके साथ रहने से दूसरे व्यक्तियों के भी शोक अर्थात उनके दुख, उनके संताप भी अपने आप भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उदास और खिन्न रहने वाले व्यक्तियों से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता। जो व्यक्ति नाराज रहता है, हमेशा खिन्न रहता है, हमेशा ही क्रोध करता रहता है, हमेशा उदास रहता है, उसके पास कोई नहीं बैठना चाहता, कोई उसका मित्र नहीं बनना चाहता। व्यक्ति उसी का मित्र बनना चाहता है जो हंसता मुस्कुराता रहता हो, जिसके साथ बैठने से व्यक्ति की चिंता दूर हो जाती है। व्यक्ति उसी के साथ बैठना चाहता है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के पास कोई नहीं बैठना चाहता। ठीक है। और इससे क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति हंसता मुस्कुराता नहीं है तो कोई उसके पास बैठता नहीं है, कोई उससे मित्रता भी नहीं करता है। इससे क्या होता है, उसका जीवन एकाकीपन के भार से दबकर दुखी हो जाता है और व्यक्ति और भी ज़्यादा दुखी होने लगता है। तो हमें इस दुख से बचने के लिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। जिस उद्यान में बेला और गुलाब के फूल अपनी गंध बिखेर रहे हों उधर भला कौन नहीं जाना चाहेगा। इस प्रकार यदि आप चाहते हैं कि सभी का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो तो आपको क्या करना है, बस मुस्कुराना है, खुलकर हंसना है। आप व्यापारी हैं या आप अध्यापक हैं, आप उपदेशक हैं या अधिकारी हैं, अथवा आप कर्मचारी हैं, आप कोई भी हैं, बस आपको हमेशा हंसना मुस्कुराना रहना है। मुस्कुराकर बात करने से आप सामने वाले व्यक्ति को जितना प्रभावित कर सकते हैं उतना अन्य किसी उपाय से प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी बात हमेशा मुस्कुराकर और अच्छे से ही कहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराने से हमारी बात का जितना प्रभाव पड़ता है उतना गुस्से में कही गई बात का प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार कवि ने इस अध्याय में यही बताया है कि यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मुस्कुराना चाहिए, खिलखिलाकर हंसना चाहिए। हमें परिवार के सदस्यों के साथ भी बैठकर हंसना खिलखिलाना नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम व्यक्तियों को हम हमारे परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो इससे उनके और हमारे बीच में जो संबंध होता है वह और ज़्यादा गहरा हो जाता है। कुछ क्षणों का मुक्त हास्य परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर निकटता लाता है। उनके बीच में संबंध और गहरे हो जाते हैं, वो एक दूसरे को और अधिक निकट आ जाते हैं। इससे हमारे पारिवारिक बंधन अधिक मजबूत हो जाते हैं और तनाव से मुक्ति मिलती है। इसलिए हमें और हमारा इससे हम और हमारा पूरा परिवार कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है। तो इस पाठ में आचार्य जी ने यही बताया है कि हमें खुलकर हंसना चाहिए, क्योंकि हंसने से व्यक्ति के शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं, उसकी चिंता समाप्त हो जाती हैं, लोग उसके मित्र बन जाते हैं और उसके साथ बैठना पसंद करते हैं। और हंसते हुए व्यक्ति को देखकर दूसरे व्यक्ति भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। इससे दूसरे व्यक्तियों का तनाव भी कम हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। अब हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।